मित्रों नमस्कार, मैं मुकेश सुदैनिया आप सभी का सीधे बोर्ड में स्वागत करता हूं और शिक्षक दिवस पर विशेष टॉपिक लेकर हाजिर। विद्यार्थियों के जीवन में मार्गदर्शक की भूमिका को निभाते हैं शिक्षक। और एक दोहा आपने सुना होगा, गुरु गोविंद दो करे काके लागों पांव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताया। आप समझ लीजिए, गुरु का गोविंद से भी बड़ा सम्मान है। गुरु और गोविंद, गोविंद का मतलब भगवान, भगवान खड़े हैं, गुरु खड़ा है। और कहा जा रहा है किसके पांव लगे हैं, तो कहा है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पांव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि शिक्षक जो कि पहला गुरु माना जाता है शिष्य का, और भगवान का दर्जा उसके बाद आता है। शिक्षक दिवस जैसे हर वर्ष 5 सितंबर को भारत में मनाया जाता है, इस बार भी बड़े उत्साह और जोश के साथ मनाया गया। यह दिन भारत के दूसरे राष्ट्रपति और महान शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म के रूप में मनाया जाता है, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया और जिनका मानना था कि शिक्षक समाज के स्तंभ होते हैं। यह दिन शिक्षकों के प्रति सम्मान, कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए समर्पित है, जो विद्यार्थियों के जीवन में एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हैं। इस दिन स्कूलों, कॉलेज और विश्वविद्यालयों में शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। कार्यक्रमों में छात्रों ने अपने शिक्षकों के प्रति सम्मान और स्नेह प्रकट करने की क्षमता भी होती है, और कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित करते हैं और उनकी प्रस्तुतियों का आयोजन अपने अपने ढंग से छात्र किया करते हैं। विद्यार्थियों ने अपने शिक्षकों को फूल, उपहार और कार्ड्स देकर उन्हें सम्मानित किया, उनका आभार व्यक्त किया। कई जगहों पर पूर्व छात्रों ने भी अपने शिक्षकों को याद कर उन्हें सम्मानित किया। यह है शिक्षा का बढ़ता हुआ स्तर और शिक्षकों के प्रति सम्मान। जो शिष्य अपने गुरुओं का सम्मान करते हैं, सदैव वो सुखी रहते हैं। शिक्षकों को याद करके उन्हें सम्मानित करना एक अच्छी परंपरा है। सामाजिक मीडिया पर भी शिक्षक दिवस की धूम देखने को मिली। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर भी छात्रों ने अपने शिक्षकों के साथ फोटो और संदेश साझा किए। उन्होंने अपने शिक्षकों को टैग कर उन्हें धन्यवाद दिया और उनके द्वारा दिए गए शिक्षा और प्रेरणा के लिए आभार प्रकट किया। शिक्षक दिवस न केवल एक उत्सव है, बल्कि एक अवसर भी है। जब हम अपने शिक्षक के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, यह दिन हमें यह याद दिलाता है कि शिक्षक ही हमारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण मार्गदर्शक होते हैं। वे हमें न केवल शिक्षा प्रदान करते हैं, बल्कि हमारे चरित्र निर्माण और हमारे भविष्य को संभालने में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शिक्षक दिवस हमें इस बात की प्रेरणा देता है कि हम अपने शिक्षक के प्रति सदैव कृतज्ञ रहें और उनके योगदान को कभी न भूलें। मनुष्य का जीवन चुनौतियों से भरा है। हर चुनौती के समाधान का अपना मार्ग है। जीवन को सफल बनाने के लिए स्वयं को योग्य बनाने का मार्ग बताने वाले शिक्षक ही होता है। इसलिए पूरा संसार किसी न किसी दिन शिक्षकों का आयोजन करता है। भारत में शिक्षक दिवस ज्ञान परंपरा सर्वोच्च सम्मान देने की परंपरा भारत में
अति प्राचीन। अतीत में जहां दृष्टि जाती है यह परंपरा मिलती है। तब भारत में विद्यालयों को गुरुकुल कहा जाता था और इसमें आचार्य द्वारा शिक्षा एवं गुरु द्वारा दीक्षा देने की परंपरा नहीं है। और आप महाभारत रामायण उठा के देख लें तो दशरथ के पुत्र भगवान राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत ने भी गुरुकुल जाकर शिक्षा पाई और अर्जुन आदि ने भी गुरुकुल जाकर ही शिक्षा पाई और उन्होंने अपने गुरु को गुरु दक्षिणा भी दी। भारत में गुरु को सर्वोच्च स्थान रहा है और गुरु पूजन के लिए तिथि आषाढ़ की पूर्णिमा रही है, जिसे गुरु पूर्णिमा कहते हैं। आज भी गुरु पूर्णिमा पर गुरु पूजन होता है। वर्तमान में आधुनिक शिक्षा ग्रहण करने वाली पीढ़ी 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाती है। प्रतिवर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाना 1962 में आरंभ हुआ और 5 सितंबर की तिथि भारत के द्वितीय राष्ट्रपति महान शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन। कितना सौभाग्य का दिन है ये। एक बार राधा कृष्णन जी के कुछ शिष्यों ने मिलकर उनका जन्मदिन मनाने का विचार बनाया। तब वे डॉक्टर राधा कृष्ण जी से अनुमति लेने पहुंचे तो राधा कृष्ण ने सहमति नहीं दी। डॉक्टर राधा कृष्ण जी जब इनकार किया तो शिक्षकों ने उनके जन्मदिन पर उन्हें एक शिक्षक के रूप में सम्मानित करने की अनुमति मांगी, जिस पर डॉक्टर राधाकृष्ण जी सहमत हो गए। 1962 के इस प्रथम आयोजन में डॉक्टर राधाकृष्ण जी उपस्थित हुए और उन्होंने कहा था कि पूरी दुनिया एक विद्यालय है जहां प्रति क्षण कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। कार्यक्रम में उन्होंने अपने जीवन की उपलब्धियों का श्रेय अपने शिक्षकों को दिया और कहा कि जीवन में शिक्षक हमें केवल पढ़ाते ही नहीं बल्कि जीवन के अनुभव से गुजरने के दौरान अच्छे बुरे के बीच फर्क करना भी सिखाते हैं, जो जीवन पथ पर आगे बढ़ने का सबल होता है। आगे चलकर भारत सरकार ने 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाने की अधिकृत घोषणा कर दी। इस प्रकार भारत में 1962 से 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाने की परंपरा प्रारंभ हुई। जीवन परिचय इस प्रकार रहा। हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन संस्कृत के सवाहक प्रख्यात शिक्षाविद, महान दार्शनिक और भारतीय सनातन परंपरा के आस्थावान विचारक सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी के चित्तूर जिले के चिरुतन्नी ग्राम में हुआ था। यह चिरुतन्नी ग्राम चेन्नई से लगभग 84 किलोमीटर दूर है। तब यह ग्राम आंध्र प्रदेश के अंतर्गत था, लेकिन जब तमिलनाडु के तिरुवल्लुर जिले के अंतर्गत है। उनके पूर्वजों की परंपरा अति विद्वान और सम्मान की रही है। उनके पिता सर्वपल्ली वीरासमयाह संत प्रगति के एक आध्यात्मिक पुरुष थे और माता सीता अम्मा भारतीय संस्कृति और परंपराओं के लिए समर्पित गृहिणी। पिता राजस्व विभाग में काम करते थे। राधा कृष्ण जी के 5 भाई बहन थे, एक बड़े भाई और 3 उनसे छोटे थे। उनका बाल जीवन अपने जन्म ग्राम तिरुतनी एवं तिरुपति जैसे आध्यात्मिक और सांस्कृतिक स्थानों में बीता। पिता आध्यात्मिक जीवन के साथ आधुनिक शिक्षा के भी समर्थक थे, इसलिए उन्होंने राधा कृष्ण जी को
प्रारंभिक शिक्षा के लिए क्रिश्चियन मिशनरी संस्था लूथरन मिशन स्कूल तिरुपति पढ़ने के लिए भेजा। आगे की शिक्षा वेल्लूर में हुई। महाविद्यालय इन शिक्षा चेन्नई के क्रिश्चियन कॉलेज में हुई। वे पढ़ने और विषय को समझने में बहुत कुशल थे। उन्होंने अपनी सभी परीक्षाएं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की और छात्रवृत्ति भी प्राप्त की थी। वे अपना पाठ्यक्रम तो स्मरण करते ही थे, आसपास घटी घटनाओं का भी अनूठा विश्लेषण करते थे। इससे वे अपने साथियों और शिक्षकों दोनों में लोकप्रिय थे। उन्होंने श्री भगवत गीता और रामायण का अध्ययन किया और बाइबल के भी उन्हें के अनेक महत्वपूर्ण अंश कंठस्थ किए। इसके लिए उन्हें विशिष्ट योग्यता सम्मान मिला। अपने शिक्षण काल में उन्होंने एक विषय के बहुत कचोटा वह था कुछ ईसाई परंपरा के कट्टरपंथी शिक्षक और छात्रों का भारतीय परंपराओं का परिहास कराना, उनके अनुरूप जीवन जीने वालों का अपमान करना। यह राधा कृष्ण का इतिहास रहा है और उन्होंने जिस तरह से शिक्षक दिवस प्रारंभ किया है और वह परंपरा आज भी सुचारू रूप से चल रही है। निश्चित तौर पर आज गुरु और शिष्य दोनों ही इस परंपरा को हंसी खुशी मना रहे हैं और शिक्षकों को बधाई देने का सिलसिला लगातार जारी है। मैं मुकेश सुदैनिया शिक्षक दिवस पर आप सभी को शुभकामनाएं देता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।